हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखेंगे तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जो रीजनिंग की क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है इसी टाइम पे आपको देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है इसके बाद शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो जो आप क्लासेस का समय है इसको आप नोट करके रखिए, इसी टाइम पर आपको जो है क्लासेस में जुड़ना चाहते हो। ठीक है, पीडीएफ की बात करेंगे और नोट्स की बात करें तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाइए, जो है चैनल से जुड़िए। वहाँ पे देखिए जो एग्जाम के रिजल्ट बातें होती है, क्लास के जो बातें होती है वहाँ पे आपकी की जाती है। आपका जो डाउट होता है वो भी वहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो पीडीएफ और नोट्स चाहिए और आपको जो भी कुछ कहना है तो आप वहाँ पे आके जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। उसी के नीचे देखो तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेंगे। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आप पूछा ध्यान से देख के बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 51 नंबर से आपका दे क्लास स्टार्ट हो रहा है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था, बताइए। वर्ष 2006 में, अच्छा वर्ष 2006 के लगभग मध्य में, ठीक है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। साथियों इक्यावन पर आइटम से क्या हो जाएगा। तो देखिए नाथुला दर्रा जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस 2006 में वापस खोला गया था, 2006 के मध्य में, ठीक है, 2006 के मध्य में वापस खोला गया था भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका एड्रेस हिमालय का दर्रा याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, बताइए। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, बेतवा है। तो आपकी बेतवा नदी है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 52 पे आपका एड्रेस। ठीक है, जो बेतवा नदी है देखिए आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, जो आपको टी वाला देगा 52 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे एड्रेस से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को देखिए उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है साथियों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को, ब्राह्मी को, वैतरणी को, दामोदर को। तो देखिए महानदी को, जो ये वाला पिकअप देगा 53 पे आपका एड्रेस। ठीक है, महानदी जो है इसको देखिए उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जो आपका ये वाला पिकअप देगा 53 पे आपका एड्रेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछेगा। 54 नंबर है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्राधान्यता, बताइए। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्राधान्यता साथ 54 पे एड्रेस क्या हो जाएगा। तो देखिए नीफे की, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका एड्रेस। ठीक है, पृथ्वी के नीफे जो भाग होता है, नीफे भाग में आपके देखिए निकेल और लोहे की प्राधान्यता होती है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 54 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है साथी आपकी देखिए एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी, कौन सी नदी। तो देखिए महानदी, जो नदी आपकी देखिए एस्चुरी यानी कि डेल्टा नहीं बनाती, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 55 पे आपका एड्रेस है। ठीक है, बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जो है आपकी देखिए एस्चुरी डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो महानदी है आपकी नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, बताइए। नहरें है, तालाब है, कुआं व नलकूप है या अन्य स्रोत है, क्या है बताइए। देखिए भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम जो स्रोत होता है आपका कुआं एवं नलकूप होता है, तो जो आप इससे वाला विकल्प 56 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, बताइए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में या चेन्नई में। तो देखिए नई दिल्ली में, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य जो है आपका साथियों देखिए मूल्य आयोग जो है आपका देखिए नई दिल्ली में स्थित है, तो आपका बी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछेगा आपका 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। भारत में जो है आपकी हरित क्रांति की बात कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1966 से 67 में, जो आपको यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा, बताइए। विश्व में रेशम उत्पादन में आपका जो अग्रणी राष्ट्र साथियों कौन सा है। भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, कौन सा है। तो देखिए
आपका चीन है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में मतलब विश्व में रेशम के उत्पादन में जो आपका अग्रणी राष्ट्र है आपका देखिए चीन आता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। हरित क्रांति के, अच्छा 60 नंबर, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे बताइए। हरित क्रांति जो शब्द है, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे साथियों, इसकी बात हो रही है। ठीक, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके जो प्रतिपादक है आपका देखिए विलियम गॉड है, जो आपका यहाँ पे सी वाला बी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक है आपके देखिए विलियम गॉड है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्त सत्ता, ठीक है, वित्त सत्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध आपका वित्त सत्ता का जो युद्ध है किन किन शासकों के बीच हुआ था साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूर्व एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, झेलम नदी के किनारे जो आपका है पूर्व सत्ता का, ठीक है, झेलम नदी के किनारे जो आपका प्रसिद्ध आपका विश्व सत्ता का जो युद्ध है साथियों देखिए आपका पुरु एवं सिकंदर के मध्य हुआ था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपको 62 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक के से संबंधित बताइए। महरौली का जो स्तंभ लेख है आपका साथियों किस शासक से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से, किससे बताइए। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है साथियों, महरौली का जो स्तंभ लेख है आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये वाला जो विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 रन, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया बताइए। गुप्त काल के किस शासक को जो है कविराज की उपाधि दी गई साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए समुद्रगुप्त को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका आंसर। ठीक है, गुप्त काल के समुद्रगुप्त का जो शासक थे इनको देखिए आपका कविराज की उपाधि दी गई है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 63 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 64 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शाकों का उन्मूलन करके। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकों का उन्मूलन करके, ठीक है, शाकों का उन्मूलन करने पर जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 64 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, 65 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया। ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था बताइए। गुप्तकालीन जो सोने की मुद्रा थी साथियों उनको क्या कहा जाता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें देखिए आपका दिनार कहा जाता था, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 65 पे आपका आंसर। ठीक है, गुप्तकालीन सोने की जो मुद्रा थी उन्हें दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान है बताइए। निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का जो है सर्वोच्च स्थान है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र का है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 66 पे आपका आंसर। ठीक है साथियों, 66 जो ये वाला विकल्प देगा महाराष्ट्र जो है आपका निर्यात के संबंध में सर्वोत्तम राज्य है भारत का, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 66 पे आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त हुआ है बताइए। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा जो है किसको प्राप्त है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली को है। ठीक है, 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का जो अधिकतम हिस्सा है साथियों देखिए दिल्ली को प्राप्त है, जो डी वाला विकल्प है 67 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 68 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बैंकों से नगद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल 2009 से सरकार ने सरकार द्वारा हटा लिया गया था, कौन सा था बताइए। बैंकों से नगद पैसे निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया था, वह कौन सा था साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स था। ठीक है, इसको जो है 1 अप्रैल 2009 को हटा लिया गया था। जब बैंक से हम कैश निकालते थे तो जो है आपका देखिए कैश अपना खुद का पैसा निकालने पर जो है कैश हमको क्या टैक्स भरना पड़ता था, सॉरी। तो देखिए उसको जो है 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया था, जिसका नाम क्या था बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 68 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का निगम कर लगाया जाता है बताइए किसके द्वारा।
निगम कर जो है लगाया जाता है साथियों किस पर, इसका राइट आंसर क्या होता है? तो देखिए निगम कर जो है कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 69 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, निगम का जो है आपका कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा होता होगा सीमा शुल्क है क्या, बताइए सीमा शुल्क आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, एक प्रकार का उपभोग कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, या एक प्रकार का व्यय कर होता है, क्या होता है? तो देखिए जो सीमा शुल्क होता है एक प्रकार का जो है उपभोग कर होता है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 70 पे आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 का। निम्नलिखित में से कौन सी विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं? साथ 71 पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका निमकॉप जो है देखिए आपके विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देखिए 71 पे आपका आंसर है। बाकी टाइलर, स्पेंसर, लुइस मॉर्गन ये सभी क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। जो आपका निमकॉप दिए गए आपके देखिए विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा 70 का होगा। निम्न में से किस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है, बताइए निम्न में से किस जनजाति में जो आपकी बहुपत्नी प्रथा जो है प्रचलित नहीं है? साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी कुमार में। ठीक है, कुमार जनजाति में जो आपकी ये बहुपत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नी की जो प्रथा है साथियों प्रचलित नहीं। बाकी नागा खस हो ये जो जनजाति है यहाँ पे देखिए आपकी बहुपत्नी की जो प्रथा है प्रचलित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, ध्यान से बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा कौन सा एक सही सुमेलित नियम को बताएं 73 पे। ज्ञान तथा विश्वास चिंतन प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है, सही बात है। आदतों एवं प्रविधियां आदतें एवं प्रतिविधियां जो है आपकी थी कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है, सही बात है। परिस्थिति एवं भूमिका जो है आपकी संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है। और जो आपका दिया गया कला एवं साहित्य जो आपका सौंदर्य प्रतिमानों में परिवर्तन से संबंधित है, आपका यहाँ पे गलत बात है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी का 73 तक? ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इसको देखिए आपको काम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 74 नंबर, ध्यान से देख बताना। धर्म जनता का अफीम है। ठीक है, धर्म जो है जनता की अफीम है, यह कथन किसका? बताइए धर्म जनता की अफीम है, यह कथन किसका? 74 पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्ल मार्क्स का है। धर्म जो है जनता की अफीम है, जो आपका कथन दिया गया साथियों कार्ल मार्क्स का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 74 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75, ध्यान से देखिए बताएगा 77 संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, यह कथन किसका चाहते हो? संस्थाएं जो है आपकी देखिए संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका चाहते हो? 75 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कथन जो आपका समनर का है। ठीक है, समनर का है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 75 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, संस्थाएं जो है संस्कृति के वाहक है, जो कथन है साथियों समनर का है, तो बी वाला ऑप्शन आप राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान 2 बार संसद को भंग करने का कार्य किया? बताइए किसने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान, ठीक है, संसद को 2 बार भंग करने का जो है कार्य किया साथियों। 76 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए KR नारायण ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, KR नारायण जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने देखिए संसद को 2 बार भंग करने का कार्य किया है। ठीक है, तो 76 पे जो आपका बी वाला विकल्प देगा पेपर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बताइए। तो देखिए भाग 4 में कही गई है। ठीक है, भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई, तो आपका बी वाला विकल्प है 77 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर बताइए क्रीमी लेयर संकल्पना, ठीक है, से क्या तात्पर्य? बताइए क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य साथियों? 78 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 78 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जो आपका देखिए क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य होता है, जो आपका 78 पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जो आपका देखिए क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 79 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या साथियों कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी 250 हो सकती है। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 79 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या आपकी देखिए 250 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, क्या पूछा गया? लोकसभा अथवा विधान सभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? बताइए लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जो जमानत राशि है कब जब्त कर ली जाती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग की 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो आपका पर्टिकुलर विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा सोचेगा। बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताइए। बाल मुरली कृष्णन का जो संबंध है साथियों किस वाद्य यंत्र से, 81 पर आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो संबंध साथियों आप देखिए वायलिन से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 81 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 82 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। बुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से, साथियों बताइए। बुदई महाराज का जो संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से, 82 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इनका जो संबंध है तबला से है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 82 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है साथियों किस राज्य से संबंधित है, 83 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका तमिलनाडु राज्य से, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है आपका देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, ध्यान से बताएंगे सत्य का। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अमीर खुसरो जो है साथियों किसके शिष्य थे, तो देखिए अमीर खुसरो जो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो आपका बी वाला विकल्प है 84 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, 85 पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रहीम सेन को, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। रहीम सेन को जो है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी कला वर्ग की क्लासेस साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी हो। बाकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।